गाइस, वेलकम ऑल ऑफ इन माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? पिछले 4 दिनों से मैं जो है लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूं और पता लगता है उसमें वॉइस माइक के कमी की वजह से वॉइस नहीं आती। वीडियो तो रिकॉर्ड हो जाता है लेकिन वॉइस नहीं आती। लेकिन फिर भी हम आज फिर प्रयास कर रहे हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आज हम फिर प्रयास करते हैं। और प्रयास करने से पहले हम जो है एक लाइन कहेंगे, उठो जागो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, क्योंकि वीकनेस इज द डेथ। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या क्या थी, तो ये हमने क्लियर किया था। अब हमको आज पढ़ना है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इस दर्पण के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है उनको हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके हम बता देते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। उसके बाद दूसरा आता है दर्पण का वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मुख्य फोकस या फोकस, जिसको बोलते हैं फोकस। उसके बाद अगला आता है हमारा फोकस दूरी किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। उसके बाद अभिलंब, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। और फोकस तल, फोकल प्लेन। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चीजें पढ़नी है दर्पण का ध्रुव। और हाँ, एक और बच रहा है 8 नंबर, जिसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक, यानी कि अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है बहुत ही एकदम समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि बिना इसके आप जो है प्रकाश का परावर्तन आप समझ ही नहीं सकते। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी करना मैं हट जा रहा हूं। और इन एक एक चीजों को क्लियर करने से पहले हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे। दर्पण का एक फिगर बनाएंगे, जो गोलीय दर्पण होता है उसका फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसा नाम से पता चल रहा है कि गोलीय दर्पण कैसा होगा, ये कुछ गोल टाइप का होगा। एक यहाँ पे बन गया और दूसरा यहाँ पे बन गया। ठीक, इसको मैंने अंदर से पॉलिश कर दिया। ये एक केंद्र हो गया और इस वाले को यहाँ किया, इसको बाहर से पॉलिश कर दिया। यहाँ पे ये पॉइंट P और ये C, ये पॉइंट P, ये पॉइंट C। ठीक, अब हम इसको P से C को मिला देते हैं। यहाँ पे P को C से मिला देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला पॉइंट जो है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको बोलेंगे दर्पण का ध्रुव। वक्रता केंद्र दर्पण का ध्रुव
यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको बोलते हैं फोकस या फोकस बिंदु, इसको बोलेंगे फोकस या फोकस बिंदु, ठीक है। और P से जो, चलिए ठीक है, एक एक करके हम इसको फिर क्लियर करते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं। यह है दर्पण का द्वारक, यहाँ पे इसको मिला है, ये हो गया दर्पण का द्वारक, ठीक है। ये हो जाएगा M, M डैश, M और M डैश, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, ठीक है। आई थिंक क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमें तो नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि कैमरा जो है मेरे जस्ट अपोजिट रखा हुआ है, तो स्क्रीन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितनी भी सेटिंग है वो अच्छी रहे। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये जो दर्पण है ना, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में P बिंदु दर्पण का ध्रुव है, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा है दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए, जो दर्पण होता है ये किसी एक खोखले गोले का भाग होता है, और ये जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को दर्पण की क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हम बात करते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण की क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण है हमारा, ये वाला, ये अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण इस वाले गोले का भाग है और इस गोले के केंद्र को ही इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र बोलेंगे। और यहाँ पे नीचे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण नीचे वाले गोले का भाग है और इस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। यहां पे वक्रता केंद्र से ध्रुव के मध्य की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। यहां पे चित्र में पीसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। ये चित्र में जो पीसी है ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। फिर आता है हमारा मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं दर्पण का
मुख्य अक्ष दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र में रेखा पीसी दर्पण की मुख्य अक्ष है। ठीक है, पीसी मुख्य अक्ष। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र को दर्पण के ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, फिर आता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक मीन्स अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये परावर्तक सतह नहीं, ये अंदर वाली, ये अंदर वाली इधर और इसमें इधर, ये परावर्तक सतह है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं ये परावर्तक सतह इधर है और यहाँ पे परावर्तक सतह इधर। ठीक है, तो दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है उसका जो व्यास होता है उसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र में एम डैश दर्पण का द्वारक है। ठीक है, यहाँ पे चित्र में देखिए, यहाँ से एम डैश की ये जो लंबाई है ना, इसी को व्यास बोलते हैं। ये देखिए एम से एम डैश के बीच की जो दूरी इसी को व्यास बोलते हैं। ठीक है, और व्यास मतलब बोले तो यहाँ पे दर्पण का द्वारक। ठीक है, यहाँ पे व्यास का मतलब देखिए परावर्तक सतह का व्यास है ना ये, और इसी को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फोकस तल, मुख्य फोकस किसे कहते हैं और अभिलंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं कि दर्पण का अभिलंब, दर्पण का अभिलंब मीन्स नॉर्मल। नॉर्मल तो यहाँ पे अभिलंब है, सामान्य मत आप समझ लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वक्रता केंद्र से दर्पण के परावर्तक सतह पर कोई भी रेखा जो खींच देंगे वो दर्पण का अभिलंब कहलाएगी। यहाँ पे मैंने खींच दिया, ये खींचा इधर, ये इसको खींचा, ये सारे क्या है, यहाँ पे जो प्रत्येक रेखा है ये अभिलंब का कार्य कर रही है। ठीक है, तो लिख देंगे दर्पण के वक्रता केंद्र से परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा दर्पण का अभिलंब कहलाती है। यहाँ पे दर्पण का अभिलंब कहलाती है। यहाँ पे अब मैं दर्पण बनाता हूं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ कहीं पे इसका वक्रता केंद्र होगा और ये इसका ध्रुव हो जाएगा P, इसको ध्रुव बोलेंगे।
यहाँ पे इसका ध्रुव होगा और वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पे होगा। इसको मैंने इससे ऐसे मिला दिया, इस वाले को इससे मिला दिया, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमको समांतर रेखाएं खींचनी है। ये हमारा वक्रता केंद्र है, इधर जो है वक्रता केंद्र है, तो इसके समांतर रेखाएं ऐसे खींचेंगे। ये यहाँ पे गई, इधर ये ऐसे गई, ऐसे गई, ये ऐसे गई, ठीक। ऐसे यहाँ से आ गई, ये इधर से आई, इधर से, इधर से। ये जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, पहली बात तो ये किरणें जो आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरणें जो हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। और दूसरी बात, जो किरण मुख्य अक्ष से होकर आती है, ठीक है, मुख्य अक्ष से होकर आती है और दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, वो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से पुनः वापस चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टकरा रही, यही हमारा क्या है, यही मुख्य फोकस है, ठीक है। यानी कि जिस बिंदु पर मिल रही हैं, एक दूसरे से देखो टकरा रही नहीं, ऐसे एक दूसरे से टकरा रही, मतलब यहाँ पे मिल रही हैं, और ये क्या है, यही दर्पण का मुख्य फोकस है। ये तो हो गया अवतल में। उत्तल में क्या होगा, ये समांतर किरणें ऐसे आई, ऐसे, ठीक है, और ये जो है इधर से ऐसे आई, इधर से होकर चली गई। इसको जब मैंने पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ पे काट रही, ठीक। उसके बाद फिर जो है ये इधर से गई, इसको मैंने पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे मिल रही, ठीक। इसी तरह इसको पीछे बढ़ाया तो ये काट रही। ऐसे किरणें, ये सारी किरणें ऐसे आई थी, ये जिधर से आई थी उधर से चली गई, और ठीक। तो ये इस पॉइंट पे काट रही है, ये कैपिटल एफ, इसी को बोलेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, ये किरणें जो हैं इस वाले में, अवतल दर्पण में किरणें जो हैं वास्तविक रूप से मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वास्तविक रूप से नहीं मिल रही हैं, वास्तविक रूप से नहीं मिल रही, ठीक है। यहाँ पे जो किरणें हैं ये वास्तविक रूप से नहीं मिल रही, लेकिन इस वाले बिंदु पे क्या हो रहा है, इस वाले में वास्तविक रूप से मिल रही हैं। तो चलिए हम परिभाषा लिखते हैं, मुख्य फोकस अथवा फोकस, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है, ये वाला मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ठीक है, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पे ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है, यहाँ पे ये ध्रुव है, ठीक है। तो लिखेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहां जहां मिलती हैं उसके आगे लिख लेना अवतल दर्पण। अभी मैं बता रहा हूं इसको क्यों लिखवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लिखना अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहां पे आपको आगे लिखना है उत्तल दर्पण, ठीक है। उस बिंदु को दर्पण का फोकस अथवा
मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देख रहे हैं ना, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे प्रतीत होती हैं शब्द का आशय यह है कि जब उत्तल दर्पण से किरणें टकराती हैं तो वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। लेकिन जब हम पीछे इसका प्रोजेक्शन खींचते हैं तो ये जाके दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही, वास्तविक रूप से नहीं मिल रही ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप, वास्तविक रूप से नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पीछे पॉलिश लगा हुआ है ना, ये क्या है, ये पॉलिश किया हुआ सतह है। तो क्या पॉलिश किए हुए सतह से दर्पण, पॉलिश किए हुए सतह से क्या प्रकाशित किरणें उस पार जा सकती, नहीं जाएंगी ना। यहाँ पे सिर्फ एक कल्पना मात्र है, हम यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं कि पीछे जाके मिल रही हैं। और ये जो है यही जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब प्रयोग किए जाते हैं तो पता चलता है हाँ ये जो है ये सही है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहां पे लिख लेंगे चित्र में, चित्र में मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु, चित्र में मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु F ही दर्पण का मुख्य फोकस है। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया मुख्य फोकस, यानी कि मेन फोकस, मेन फोकस। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा आता है फोकस दूरी किसे कहते हैं, मींस फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो नया टॉपिक है वो है फोकस दूरी मींस फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकस मिल गया हमको, ध्रुव मिल गया, और फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, तो लिखेंगे दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस कैपिटल F के मध्य की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। चित्र में PF फोकस दूरी है, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चित्र में इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब एक लास्ट बचता है हमारा जिसको बोलेंगे फोकस तल। फोकल प्लेन। ठीक है, यहां पे लिखेंगे मुख्य फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। इसको फोकस तल बोलते हैं। कैसे? यहां पे सपोज करो ये एक दर्पण हो गया, ठीक, ये इसका क्या है, फोकस बिंदु है, ये इसका फोकस बिंदु है, और यहाँ पे हमने एक
ऐसे एक तल बनाया और ये तल यहाँ पे जो है इस वाले के लंबवत है, ठीक है, यहाँ पे इसके लंबवत है। तो ये जो तल होगा किसके लंबवत, ये यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो ये जो तल होगा ऐसे मान लो ये हमने क्या किया, इस मार्कर को ऐसे यहाँ पे ऐसे फंसा लिया, ठीक है। ये हमारा मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु क्या था, एक बिंदु यहाँ पे मुख्य फोकस है और मुख्य फोकस पे एक हमने लंबवत तल ले लिया, ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया। तो ये जो तल होगा इसी को बोलेंगे फोकस तल, ठीक है। और एक यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के, अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, वैसे नहीं दिख रहा होगा मैं बोल दे रहा हूँ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, त्रिज्या की आधी होती है, मीन्स F बराबर R/2। ये कैसे होती है इसको मैं प्रूव करवाऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोग इसको देखते रहिए और बताइए कि इसके पहले के जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो कैसे हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो है काफ़ी करीब आ चुकी हैं। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हुए रिविजन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।